गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में कद्दू की सब्ज़ी। तो ये मैंने छौंक दी थी जीरे से, हरी मिर्च और दाना मेथी से। तो बस यहाँ कद्दू की सब्ज़ी बन जाएगी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी को संभाल भी रही थी और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, मॉर्निंग वाली टी हम सब के लिए। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ बर्तन भी कर रही हूँ किचन में, ताकि एक काम हल्का हो जाता है हम लोगों के लिए। तो आप सब मॉर्निंग वाली चाय पी लीजिए हम लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया है और इसमें बेसन भरना है, इसलिए डब्बा भी धो के सुखा दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्ता ब्लॉगर छाया। तो इस वक्त टाइम हो गया है 9:30 और अभी मुझे झाड़ू पोछा करना बाकी है। तो किचन पूरा मैंने साफ कर दिया है और आज है 9 जून और आज एक सोनू, आपने मुझे आज के दिन ही यस किया था ना, हम लोगों ने यस किया था, आपको आज के दिन जवाब दिया था। हाँ मुझे पता है। तो मैं अभी सूटकेस खाली कर रही थी क्योंकि कल मैंने नहीं करा था, कल थकान हुई थी, तो अभी भी थोड़ी बहुत थकान है ही। तो मैंने सोचा कि चलो सूटकेस खाली कर रही थी तो मुझे साड़ी निकली, सूटकेस में से साड़ी मतलब निकाली मैंने, क्योंकि ये जो साड़ी है ये जो साड़ी है ये मेरी मामी जी ने दी थी अभी जब उनके लड़की की शादी थी। तो ये साड़ी दी थी उन्होंने और इनके वो ये पैंट शर्ट का कपड़ा होता है ना, वो जो जोड़ा लगा के देते हैं इस तरह से। तो ये शादी के कपड़े हैं जो हम दोनों को मिले थे। तो बस मैंने कहा चलो अभी सूटकेस खाली कर रही तो दिखाई दूं, क्योंकि ये इतने दिनों से मम्मी के यहाँ रखा हुआ था, मामी जी ने मम्मी को दे दिया था, क्योंकि मैं रातों रात वापस आ गई थी और तो उस वक्त मामी जी बिजी थी तो उन्होंने नहीं दिया था हमको। फिर ये उन्होंने मम्मी को दे दिया था कि आप छाया को दे देना। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो आप सबको दिखा देती हूँ कि मामी जी के यहाँ से मुझे क्या मिला था। और ये मैंने अभी गाउन खरीदा एक नया अपने लिए, बस और सर कुछ नहीं है। अब बाकी अपना सूटकेस में खाली कर लेती हूँ, जमा देती हूँ वापस। ब्रश कर लिया? हाँ। चुम के देखो। नहीं मुझे नहीं सुनना। क्यों? देखो ना, तो मैं चुम लेता हूँ। ना हेलो बोलो। हेलो। हम चित्तौड़ भी आते हैं। हम पहले अजमेर के, अब चित्तौड़ आ गए। हेलो। तो आपका स्वागत है। बाय बाय। तो आज हम आते ना, पहले तो अजमेर है ना। पहले मम्मी अपन अजमेर थे ना, पहले हम अजमेर थे। क्या? तो यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी है और दही लिया है और चपाती है। तो ये इवनिंग चाय बन रही है। तो
तो ये शाम के समय की बात है जब बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बौछारें आ रही थी। इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन सामने से मौसम ख़राब हो रहा था, ऐसे लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन इसके बाद भी फिर कोई बारिश नहीं हुई थी। हन्नी क्या बोलो? मत कर ऐसे। तो मैं बॉल भी खेलूं नहीं। नहीं खेलो बॉल से। जो खेलूंगा तो मेरे मर्जी में। तो मैंने यहाँ पर शक्कर भिगो दी थोड़ी सी, क्योंकि शिकंजी बनानी है। और मैं कर रही हूँ एक काम और। तो ये जो मैंने डिब्बा धोया था, ये वाला जो मैंने डिब्बा धोया था आज सुबह मॉर्निंग में, तो इसमें मैं खिलाऊंगी बेसन। ये जो बेसन है मैं अजमेर में क्या मैं बॉल से खेलूं। हाँ, पर टीवी के नहीं लगने चाहिए, नीचे खेलोगे। तो ये जो बेसन है 5 किलो में बेसन लाई हूँ अजमेर से। तो मतलब अजमेर में मैंने दाल लेकर पिसवाया है, वो दाल को मतलब पीस के बेसन बनवाया है। क्योंकि मैं यहाँ पर जब भी बेसन मार्केट वाला लेके आती हूँ तो उसमें ना मतलब वो टेस्ट नहीं आता उन पकौड़ों में। तो ये जो बेसन है बिल्कुल 5 किलो बेसन हमने दाल लेके पिसवा दिया। इस बार मैं लेकर के आई, वरना हमेशा इसे कहती थी कि लेके चलेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता था। तो इस बार मैं लेकर आ गई हूँ। तो अब मेरी गई लगभग पता नहीं कितने टाइम तक मैं ले लूंगी बेसन, लेकिन हाँ चलो फिर भी आ गया है घर में बेसन। और फिर वो होता है ना प्योरिटी है कि दाल लेके पिसवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। तो मैंने थोड़ा सा बेसन को छान लिया था और उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया था। मैंने इसकी मात्रा नहीं नापी। तो बेसन को हमेशा कम फ्लेम पर ही सेकना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये जल जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, पानी के छींटे मारे थे ताकि बेसन भुरभुरा हो जाए। वैसे ही बेसन बहुत अच्छा है ये। तो चलिए मैं इसको फोड़ लेती हूँ और सारी जो गुठलियाँ बन गई हैं उनको फोड़ देती हूँ। और बस इसमें अब मैं शक्कर मिलाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी बेसन के लड्डू। तो बेसन हो गया है अच्छे से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और मिलाया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ शक्कर या पिसी हुई चीनी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके लड्डू बांधूंगी। तो आप बांध सकते हैं, थोड़ा सा हाथों पे चिकनाई लगा लीजिए। मैंने थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लिया है, घी लगा लिया है। मैं इसके लड्डू बांध देती हूँ। तो बेसन के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। देखिए ज्यादा नहीं बने हैं, लेकिन हाँ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो बने तो हैं। दिख तो अच्छे रहे, अब खाने में कैसे होंगे पता नहीं। तो बस आप सब भी खा लीजिए बेसन के लड्डू। तो आज किस खुशी में मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। चलिए फिर मिलती हूँ, मैं जब तक चपाती सेक लेती हूँ। तो ये लड्डू देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। एवरीवन, तो इस वक्त टाइम हो गया 9:15 और हमारा खाना पीना हो चुका है और मेरी बिंदी भी निकल गई। पसीना आता है ना तो मुंह पहुंचते हैं तब। और लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। तो बस लड्डू मैंने इसलिए बनाए कि आज 9 जून 2006 में मेरा रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता नहीं, मेरी शादी मतलब हाँ हुई थी हमारे रिश्ते के लिए। तो बस इस खुशी में मैंने लड्डू बनाए हैं। तो बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो बस फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।